हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। को लेकर भारतीय सेना का वो बयान आ गया है जिसका इंतजार किया जा रहा था। सीमा पर तनाव को लेकर भारत की तरफ से कहा गया है कि हमने एलएसी का उल्लंघन नहीं किया। सीमा पर तनाव को लेकर भारत का बयान आया। बहुत बड़ी खबर है, आपको बता दें पिछले काफी दिनों से, कई महीनों से भारत और चीन के बीच तनातनी है, सरहद पर तनाव है। इसी से जुड़ा ये अपडेट, ये बड़ी जानकारी, चीन की तरफ से फायरिंग हुई, ये बात साफ कर दी गई है भारतीय सेना की तरफ से। जिस बयान का इंतजार था, चीन की तरफ से फायरिंग की गई, सीमा पर तनाव को लेकर भारत का महत्वपूर्ण बयान। देखिए, कल जिस तरीके से एक बार फिर से तनातनी बढ़ी है भारत और चीन के बीच, कल शाम में 6 बजे की घटना, उसी पर अब इंतजार किया जा रहा था औपचारिक प्रतिक्रिया का, आधिकारिक बयान का। और ये वो आधिकारिक बयान जो सेना की तरफ से आया है। सेना कह रही है कि चीन की तरफ से कल फायरिंग हुई। हालांकि आपको बता दें कि चीन की तरफ से ये कहा जा रहा था कि दरअसल हम जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे थे और हमारी टीम को डराने के लिए, धमकाने के लिए भारत की तरफ से अग्रेशन दिखाया गया। लेकिन अब भारतीय सेना ने चीन का ये झूठ बेनकाब किया है अपने इस आधिकारिक बयान से। और देखिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों यह खबर बहुत अहम है। पिछले 4.5 दशक में यह पहली बार हुआ है कि गोली चली है भारत और चीन की सीमा पर, और यह गोली चलाई गई है चीन की तरफ से। चीन लगातार समझौतों को तोड़ रहा है, यह भारतीय सेना ने साफ कर दिया है। सीमा पर तनाव को लेकर भारत की सेना का आधिकारिक बयान, यह साफ किया गया है कि चीन की तरफ से लगातार उकसावे वाली कार्रवाई की जा रही है। 4.5 दशक मतलब पिछले 45 साल में ये पहला मौका जब इस तरीके से गोलियां चली हैं, तनातनी बढ़ी है। और ये झड़प कहां हुई है आपको समझना चाहिए। पेंगोंग के दक्षिण में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, भारतीय सेना ने वार्निंग शॉट्स फायर किए। कल शाम 6 बजे भारतीय सेना का ये एक्शन, चीन ने दावा किया कि वो जवाबी कार्रवाई उसकी तरफ से भी की गई। और अब भारतीय सेना ने चीन के झूठ को बेनकाब किया है, ये कहते हुए कि चीन की तरफ से फायरिंग हुई, चीन की सेना की ओर से फायरिंग की गई, हमने एलएसी पार नहीं की। ये भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक बयान जिसका इंतजार किया जा रहा था वो दे दिया गया है। चीन को बेनकाब फिर से किया है भारत की सेना ने। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी खबर है। ये ताजा जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, सरहद पर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पिछले दिनों थल सेना अध्यक्ष वहां पहुंचे भी थे, जनरल नरवणे वहां पर जब पहुंचे थे, उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि सीमा पर जो हालात हैं वो नाजुक हैं, तनावपूर्ण हैं। लेकिन जिस तरीके से चीन की तरफ से गोली चलाई गई है, 45 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। जाहिर तौर पर जो इस वक्त वहां पर सरहद पर स्थिति है बेहद गंभीर। और मुझे लगता है हमें एक बार फिर से सेना की तरफ से जो बयान दिया गया है ना, इसको देखना और समझना चाहिए, इस पर गौर करने की जरूरत कि सेना की तरफ से कहा जा रहा है भारत कभी युद्ध नहीं चाहता, चीन की तरफ से फायरिंग हुई, इस वजह से जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना को करनी पड़ी, हमने एलएसी पार नहीं की। जिस तरीके के झूठे आरोप चीन की तरफ से लगाए जा रहे हैं, वही चीन के ढाक के 3 पात प्रोपेगेंडा जो चीन की तरफ से किया जाता है, एक माहौल बनाने की कोशिश जो चीन करता है। लेकिन भारतीय सेना इस बार तू डाल डाल में पात पात वाले अंदाज में चीन को जवाब देता हुआ, उसी की जबान में, वो जबान जो चीन को समझ आती है। कहते हैं ना, लातों के भूत जो होते हैं वो बातों से मानते नहीं, और ऐसे में भारतीय सेना चीन को करारे तरीके से जवाब दे रही है और इसी वजह से चीन बिलबिला रहा है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है, लेह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, हमें लगता है पहले आपको दर्शकों को जरा विस्तार से बताना चाहिए भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक बयान इस पूरी घटना के बारे में, जिसे लेकर चीन की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा था, क्या दिया गया? बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भारतीय सेना ने अब अपना बयान, आधिकारिक बयान जो है जारी किया है। खुद भारतीय सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने ये बयान जारी किया है और साफ तौर से कहा है कि कल की घटना यानी 7 सितंबर की जो घटना है उसमें चीनी सेना ने जो भारत की जो फॉरवर्ड पोजीशंस है, यानी कि जो पेंगोंग त्सो से लगा हुआ जो सटा हुआ एरिया, दक्षिण एरिया है, वहां पर उसने जो है वहां पर उकसावे की कार्रवाई की, वहां पर पहुंची, चीनी सेना पहुंची और भारत की जो फॉरवर्ड पोजीशंस है वहां पर उनको हटाने की कोशिश की और भारतीय सैनिकों को डराने के इरादे से उन्होंने वहां पर फायरिंग की। यानी कि भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि भारत की तरफ से फायरिंग नहीं की गई। पहली फायरिंग जो थी वो चीनी सेना की तरफ से की गई थी और ये चीनी सेना ने शुरुआत में ही फायरिंग की है और भारतीय सेना ने कोई फायरिंग नहीं की है, ये भारतीय सेना ने साफ कर दिया है। इसके अलावा साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो चीनी सेना है वो एक तरफ तो बातचीत कर रही है मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की प्रोवोकेटिव जो एक्शंस है यानी कि उकसावे वाली कार्रवाई कर रही है उससे बचना चाहिए। और ये सिर्फ उकसावे की कार्रवाई इसलिए कर रही है ताकि उनकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है यानी कि अपनी चीन की जो जनता है और जो इंटरनेशनल ऑडियंस है जहां पर चीन को बहुत
बहुत ज्यादा चीन को जो है जी, जी। खरी खोटी सुननी पड़ रही है पूरे दुनिया भर की, उसके लिए ही इस तरह का ये कार्रवाई की है। बिल्कुल, और हमारे साथ ज्ञानंद तिवारी हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं और भारत के बड़े डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। और कर्नल दानवीर, देखिए ये सवाल बहुत अहम हो जाता है, मुझे लगता है आप बहुत ही विस्तार से ये बता पाएंगे जिस तरीके के हालात अभी हैं सरहद पर। भारत चीन के संदर्भ में मेरा सवाल है, 45 सालों के बाद वहां पर गोली चली है, चीन की तरफ से जो गोली चलाई गई है, कितने नाजुक हालात को हम देखें? देखिए, इस समय हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हैं और जाहिर सी बात है, जब 45-46 साल के बाद में चाइनीज़ की तरफ से ये गोली चली है और पहल हुई है तो ये बहुत ही गंभीर है। और कल जब समाचार आ रहा था कि चाइनीज़ जो हैं अपनी सैनिकों का जमावड़ा कर रहे हैं और तभी से कुछ लग रहा था कि चाइना जो है कोई ना कोई बदमाशी जरूर करेगा और उसने ये बदमाशी करी है। तो अभी भी हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है और सिचुएशन, हालात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत गंभीर है और लिमिटेड वॉर और लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट मैं लौटूंगी आपके पास कर्नल दानवीर, मैं लौटूंगी आपके पास, इस पर हम और बातचीत करेंगे। फिलहाल मुझे लगता है हमें एक बार फिर से दर्शकों को जरा ग्राउंड जीरो पर लेकर चलना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, चीन की जो आदत है ना, चोरी और सीनाजोरी, लेकिन इस बार भारत ने ठान लिया है कि चीन की ये चोरी सीनाजोरी को भारत चलने नहीं देगा, चीन को बेनकाब करके छोड़ेगा। ज्ञानेंद्र, रोमाना, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि चीन की बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि भारत के सभी एंट्री पॉइंट को जहां से चीन घुस सकता है उसे बंद कर दिया है भारत ने। और मैं इसलिए इस लद्दाख की पहाड़ी में आया हूं कैप्टन तासी के साथ कि ऊंचे में रहने का, ऊंचाई में रहने का और नीचे रहने का फायदा और नुकसान समझा सकूं। कैप्टन तासी 19 साल उसी एरिया में रहे हैं, उसी क्षेत्र में ये पदस्थ रहे हैं जहां ये गोलीबारी हो रही है। कैप्टन तासी, जी बीच में मैं आपको रोक रहा हूं, एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में ब्रीफ किया गया है। अभी सूचना मिल रही है कि सीमा पर तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी जानकारी दी गई है। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। आशीष, बताएं। अखिलेश, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया गया है। टॉप ऑफिशियल्स ने, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उनको इस पूरे इंसिडेंट पर ब्रीफ किया। उनको विस्तृत ये जानकारी दी गई है अखिलेश की किस तरह से चाइनीज पीएलए के सैनिकों ने ट्रांसग्रेस करने की कोशिश की थी। कॉन्ट्ररी टू जो चीन ने क्लेम किया कि भारत की तरफ से हवाई फायरिंग की गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी गई है कि चीन की तरफ से इस तरह का दुस्साहस करने की कोशिश की गई थी, जिसको फॉइल करने के लिए। मतलब कल जो घटना हुई है उसके बारे में ब्रीफ किया गया है प्रधानमंत्री को। आशीष, जी हाँ बिल्कुल रोमाना, प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी गई है कि चीन ने किस तरह से एक बार फिर से इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश की थी और जब भारतीय सैनिकों ने उनको रोकने की कोशिश की, चीन की तरफ से इस तरह की फायरिंग करी गई थी। ये इंसिडेंट सामने आया था। इससे भारतीय सेना का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब इस पर क्या कॉल लेनी है, क्योंकि विदेश मंत्री एससीओ की बैठक में के लिए भारत से निकल चुके हैं। उनको शिरकत करना है जहां चाइनीज प्रतिनिधि भी होंगे, उनके काउंटर पार्ट। ऐसे में भारत सरकार क्या पोजीशन ले, इस वजह से पूरे इंसिडेंट की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल्कुल, और इसी से हम समझ सकते हैं कि हालात कितने तनावपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री को भी पूरी सूचना इस बाबत दी गई है। एक बार फिर से नीरज राजपूत का हम रुख करना चाहेंगे। और नीरज, क्या हम ये माने कि ये जो प्रोपेगेंडा चीन चला रहा था उसी का जवाब है कि एक तरफ तो गोली भी चला देता है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया में जो एक शांत देश की छवि बनाने की कोशिश करता है, उसका ये जवाब, ये काउंटर अटैक? नीरज, बिल्कुल अखिलेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारतीय सेना के प्रवक्ता ने जो बयान जारी किया है उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा है कि जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है चीन की, जिसने कल ये बयान जारी किया था कि भारतीय सेना ने फायरिंग की है, ये बिल्कुल सरासर गलत है और भारतीय सेना की तरफ से नहीं बल्कि चीनी सेना की तरफ से फायरिंग की गई है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है अपने और डोमेस्टिक ऑडियंस यानी कि जो चीनी जनता है जो लगातार चीनी सरकार से और चीनी सेना से खफा है इस बात को लेकर कि उनके सैनिक गलवान घाटी में मारे गए थे, उनके बारे में क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन दी गई, क्यों नहीं उनको सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, क्यों गुपचुप तरीके से किया गया। और दूसरा, जिस तरह से विस्तारवादी नीति चीन की है उससे इंटरनेशनल जो प्रेशर पड़ रहा है, चाहे वो अमेरिका हो या और दूसरे देश हो, ताइवान की तरफ से हो, उसको दिखाने के लिए ही, उसको छिपाने के लिए ही चीन की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया गया, उकसावे वाली कार्रवाई की गई। वहीं पर जहां पर एलएसी पर, जहां पर ज्ञानेंद्र, चीन की तरफ से भले ही ये नापाक करतूत की गई हो, लेकिन भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक बयान में पूरी तरीके से चीन की पोल खोलकर रख दी है, ये कहते हुए कि साहब चीन जो है वो लगातार उकसावे वाली घटनाओं को अंजाम दे रहा है ताकि तनाव को बढ़ाया जा सके। ज्ञानेंद्र,
बिल्कुल बिल्कुल यही सच्चाई है। और ग्लोबल टाइम्स के हवाले से जो बार बार चीन ये बताते रहता है ना कि भारत ने ये किया, भारत को ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, चोटियों पर नहीं चढ़ना चाहिए। भारतीय सेना के चोटियों में चढ़ने को लेकर डर क्यों है? 19 साल उसी जगह पर रहे कैप्टन तासी मुझे बताएंगे, एबीपी न्यूज के दर्शकों को बताएंगे कि ऊंचे में रहने का, आखिर में हम जब ऊंचाई में जिस जगह रोक दिया है, हमने ब्लॉक कर दिया है चीनी सेनाओं को, फायदा क्या है इससे और उनको क्या नुकसान है? तासी साहब, फायदा ये है, आप लगाइए नीचे से ऊपर चढ़ना घंटा घंटा लगेगा। अगर नीचे को उतारने के लिए 5 मिनट में उतर सकता है, क्योंकि बिल्कुल खड़ी चट्टानें हैं, बर्फ है, बहुत चढ़ा है, तो जा एकदम नहीं जा सकता है। जैसे आपके पीछे ये पहाड़ देखिए, उससे भी बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ी है, तो वहां चढ़ना बहुत मुश्किल है। नीचे हम ऊपर बैठ के नीचे को हम अटैक करेगा, सारा को एक एक बुन सकता है। ऊपर से जहां पर चीनी सेना है, सबसे ज्यादा तकलीफ इसीलिए चीनी सेना कि हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है, हम सीधे देख सकते हैं कि वो क्या हरकत कर रहे हैं। सर, हमारे पास अभी आला रात को देखने का आला है, दिन को देखने का आला है। आला मतलब क्या? आला धार्मिक, अलग अलग धार्मिक, रात को भी देख सकते हैं। नए डिवीजन है। आप वहाँ 19 साल रहे हैं कैप्टन तासी, क्या ऐसे ही पहाड़ी है जैसी पहाड़ी हम दिखा रहे हैं यहाँ पर? भी ऊंचा है, इससे भी बहुत ऊंचा है। तो वहाँ अगर मान लीजिए पहले से भारतीय सेना अगर वहाँ तैनात नहीं है, अगर वो नजर नहीं बनाई है चीन की सेना पर, तो कितनी मुश्किल होगी? ज्ञानेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा और जो तस्वीरें आप दर्शकों को दिखा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है और इसे हम कर्नल दानवीर से समझना चाहेंगे। कर्नल दानवीर, क्या ये बड़ी वजह है जिस तरीके से जो रणनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है वहां पर अब हमारी सेना काबिज है, चीन इसी से बौखलाया हुआ है और इसीलिए इस तरह की कार्रवाई कर रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश, यही एक मेन कारण है। और दूसरी चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, चाइना का स्टाइल ऑफ ऑपरेशन क्या है। चाइना का स्टाइल ये है कि चाइना आपको ब्लैक पेंट करेगा और उसके बाद उसको अपने एक्शन को लेजिटिमाइज करने की कोशिश करेगा। यही कोशिश चाइना ने अपने बयान में दी, स्टेटमेंट में दी, और इसीलिए हिंदुस्तान को फटाफट जल्दी से जल्दी अपना बयान देकर उस बयान का खंडन करना पड़ा, क्योंकि दुनिया को यह नहीं मैसेज जाना चाहिए कि कल्प्रेट हम हैं और चाइनीज अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, जो कि असलियत नहीं है। और ये हमारा आप सर भारतीय सेना के जो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, जो आधिकारिक बयान आया, मुझे लगता है हमें सीधे रुक कर चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, इसी आधिकारिक बयान में भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि चाइना कंटिन्यूज टू अंडरटेक प्रोवोकेटिव एक्टिविटीज टू एस्केलेट। चाइना लगातार उकसावे वाली गतिविधियों को अंजाम दे रहा है तनाव बढ़ाने के लिए। इधर हम खबर दिखा रहे हैं दर्शकों को कि प्रधानमंत्री को भी ब्रीफ कर दिया गया है कल 7 सितंबर वाली घटना को लेकर। ये कुल मिलाकर किस दिशा में चीजें बढ़ती हुई आप देख रहे हैं? लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। रोमाना, बात ऐसी है कि चीन का आप पहले स्टेटमेंट देखिएगा। चीन के जो स्टेटमेंट उनके कर्नल ने दिया है वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की फौज ने एक वार्निंग शॉट्स फायर किए, क्योंकि हमारे जो पीएलए के ट्रूप्स थे वो नेगोशिएट करने जा रहे थे। ये है चीन का बयान, और उसके ऊपर हमारा जो बयान है बिल्कुल ठीक है। क्यों? अब आप चीन के बयान को अगर आप ठीक से देखें तो आप देखिएगा, जब कोर कमांडर के टॉक्स फेल हो रहे हैं, ब्रिगेड कमांडर के टॉक्स कहीं फेल हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस चल रहे हैं, उसके बावजूद भी जमीन के ऊपर कुछ खास हालात ठीक नहीं है, तनाव बढ़ता जा रहा है। ये चीन के कौन से ऐसे पीएलए ट्रुप्स हैं जो हिंदुस्तान के ट्रुप के साथ नेगोशिएट करने जा रहे हैं, और वो भी शाम को 5:30 और 6:30 के बीच में, वो भी रंगला की पहाड़ी में। तो इसी से साफ जाहिर होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जो चीनी जो है वो करते कुछ और है, बोलते कुछ और है। बिल्कुल, लेकिन इस बार करारा जवाब दिया जा रहा है, चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है, ताकत से भी और कूटनीति के स्तर पर भी। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी साहब भी जुड़े हुए हैं और द्विवेदी साहब गलवान घाटी में तैनात भी रहे हैं। क्या ये माने हम द्विवेदी साहब कि पिछले दिनों में जो बहुत बड़ी जीत मिली है भारतीय सेना को वहां पर, उसी का ये नतीजा है कि चीन अब घबराया हुआ है, बौखलाहट में ये सारे कदम उठा रहा है? बिल्कुल ठीक है, जो आप ग्राउंड जीरो की बात कर रहे हैं, यहाँ की चप्पा चप्पा जमीन हमने कदमों से नापी हुई है। तो आपको एक बिल्कुल रिंग साइड व्यू देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी कार्रवाई की हमने 29-30 अगस्त को, ये एक बहुत अहम कार्रवाई है, क्योंकि हमने पूरी रिज लाइन को ऑक्यूपाई किया है, यानी कि थोकुंग हाइट से लेके रजांगला, गुरुंग हिल और आगे स्पेंगुर गैप, मगर हिल, ये पूरा हमने डोमिनेट किया। और इसका एक बहुत ही अहम नतीजा है कि मैं जैसे सियाचिन में भी बटालियन कमांडर था, तो वहां हमने साल्टोरो रिज पकड़ी है। ये पूरी रिज पकड़ने से चीन बहुत बुखला गया है। और मैं चाइना में डिफेंस अटैची रह चुका हूं, तो उनके जो कमांडर हैं,
प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वो बुखलाए हुए हैं, उनके वेस्टर्न थिएटर कमांडर जो हैं चाओ जुंगची वो बुखलाए हुए हैं, उनके शिनचियांग मिलिट्री रीजन कमांडर ल्यूलिन बुखलाए हुए हैं। तो इसीलिए जब पीएलए के प्रवक्ता जो है कर्नल चांग शिरलियो जो वेस्टर्न थिएटर कमांड के हैं, उन्होंने एक इल्जाम लगाया कि हमने हरकत की है। देखिए ये हरकत जो है चीन की तरफ से हुई है, और इन पहाड़ियों में जब भी आप हरकत करते हैं वो छोटी टुकड़ी आके गश्त लगाती है और वो कब्जा करती है, उसके बाद पूरी फौज आ जाती है। तो ये उनकी पहली टुकड़ी थी जो आई, जो इन्होंने कोशिश की यहाँ कब्जा जमाने की। जनरल जीजी द्विवेदी, जरा सा मैं आपको रोकूंगी सर। हमने कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं दर्शकों को, मुझे लगता है ये ग्राफिक्स देखने चाहिए दर्शकों को। ये दरअसल वो जगह है जहां पर झड़प हुई है, एलएसी पर जिस जगह पर झड़प हुई है ये आप देख सकते हैं। पेंगोंग के दक्षिण में ये घुसपैठ की कोशिश जो चीन की तरफ से की गई, ये मुकपरी हिल है जहां पर ये झड़प हुई है। ये रिजांगला भी देख रहे हैं आप इसमें नक्शे में, रेचनला भी देख रहे हैं, और ये मुकपरी हिल। अब मुझे लगता है मेजर जनरल जीजी द्विवेदी को आना चाहिए। और सर आप तो क्योंकि इन इलाकों में तैनात रहे हैं, आप चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, आप बेहतर समझा पाएंगे इस तस्वीर को। आइए सर। झड़प हुई है वो है पेंगुर गैप की दो शोल्डर हैं। जो आपने मुकपरी हिल है वो एक शोल्डर है, मगर हिल जो है वो दूसरा शोल्डर है। और ये जो दो चोटियां हैं ये बहुत अहम है, क्योंकि कोई भी पास जो होता है वो चोटियों के बीच में होता है। अगर चोटियां आपके हाथ में है तो पास भी आपके हाथ में है। और ये रजांगला और रेकनला की जो चोटियां हैं ये बहुत अहम है, क्योंकि ये पासेस हैं और पास के बीच में ही आप हरकत कर सकते हैं। तो इसलिए चाइना की पीएलए की कोशिश है किसी न किसी तरीके से वो इन चोटियों को पकड़ ले। अगर वो चोटियों को पकड़ लेते हैं, और ये दो इंपॉर्टेंट बहुत हाइट्स हैं, तो इसके क्या है कि उनकी स्थिति फिर मजबूत हो जाती है, क्योंकि उनका जो मॉल्डो कैंप है बिल्कुल यहाँ से हम डोमिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर इसी पर और जानकारी लेते हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी से। संजय कुलकर्णी सर, जो बात अभी बता रहे थे मेजर जनरल जीजी द्विवेदी भी, कि देखिए मगर हिल भी यहाँ पर नजर आ रहा है, मुकपरी हिल भी यहाँ पर नजर आ रहा है, रिजांगला, रेचनला, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सर इन इलाकों को आप लोग बेहतर तरीके से दर्शकों को बता पाएंगे, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। रमोना, ये रिजांगला है वो हिंदुस्तान की फौज में एक जोश डालता है, क्योंकि यहाँ पर मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र 1962 की लड़ाई में मिला है। और हमें रिजांगला की पहाड़ियों के ऊपर अगर आज भी जाएंगे तो कई जगह पर आप अभी भी उस वक्त के फायर किए हुए 2 इंच के मोटर अभी भी उधर पाएंगे। और अभी भी कई बार हादसे हो जाते हैं, जैसे अभी एक हादसा हुआ जहाँ माइन फट गया और तेंजिंग साहब बेचारे क्या घायल हो मारे गए उसमें। तो ये जो पुराने जो माइंस हैं, मोटर बॉम्ब्स हैं, अभी भी आपको दिखेंगे उधर। ये जो पहाड़ी है, जैसे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, एक दफा आपने इतनी बड़ी पहाड़ी है और इतनी डोमिनेटिंग पहाड़ी है कि एक दफा आप उस पर चढ़ेंगे तो यू गेट अ बर्ड्स आई व्यू। आपको पेंगुर का लेक दिखाई देता है, आपको उनका मालूम कैंप नजर आता है। जब पूरी की पूरी इन पहाड़ियों पे चढ़ने के लिए अगर आप समझ सकते हैं कि ऊपर चढ़ने में, जैसे वो ताशी बता रहे थे, ऊपर चढ़ने में आपको घंटे से 1.5 घंटे कभी ज्यादा लग जाएंगे, और नीचे उतरने में इस तरीके से ये बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है भारत के लिए। और चूंकि ग्राउंड जीरो से हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, नीरज राजपूत का अब हम रुख करना चाहेंगे। नीरज, मैं चाहूंगा कि दर्शकों को जरा बताइए, जो गोली चलने वाली घटना हुई है जिस पर भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया है कि उधर से गोली चलाई गई चीन की तरफ से, क्या जानकारी और आपको मिल पाई है? देखिए अखिलेश, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल शाम यानी कि सोमवार की शाम को करीब 6-6:30 बजे की यह घटना है, जब चीनी सेना ने भारत की तरफ आने की कोशिश की। भारत ने, क्योंकि इस एरिया में, जैसे हमें पता है 29 और 30 अगस्त के बाद से इस एरिया के काफी फॉरवर्ड एरियाज पर अपना डोमिनेशन किया हुआ है, तो उस फॉरवर्ड पोजीशन पे चीनी सेना ने आने की कोशिश की। जब भारतीय सैनिकों ने उन्हें मना किया कि वो इधर ना आए, ये भारत का अधिकार क्षेत्र है, तो उन्होंने वहां पर वार्निंग शॉट्स यानी कि हवाई फायरिंग करी, जैसे कि जानकारी मिल पाई है। भारतीय सेना ने भी कहा है और चीनी सेना की तरफ से भी वार्निंग शॉट जो थे चीनी सेना ने फायर किए, ताकि भारतीय सैनिक डर जाए और पीछे की तरफ जाए। लेकिन भारतीय सैनिक डरे नहीं और वहीं पर डटे रहे, और उसका नतीजा यह हुआ कि चीनी सैनिकों को पीछे जाना पड़ा, वो आगे नहीं आए। ये भारतीय सेना की तरफ से साफ तौर से कहा गया, आधिकारिक बयान दिया गया है। इसके बाद से ही जो ये पूरा क्षेत्र है, जैसे कि चुशुल सेक्टर के अंदर आता है, चाहे वो रेचिनला हो, रिजिंगला हो, या फिर ब्लैक टॉप, या फिर हेलमेट टॉप, और जैसे चीन का जो मोल्डो एरिया है, रेकिंग ग्रेजिंग लैंड है उनका, ये सारे एरिया बहुत टेंस है यहाँ पर। जैसे कि जानकारी मिल रही थी कि चीन ने कल
परसों पिछले 2-3 दिन में यहाँ पर बड़ी तादाद में अपनी जो सैनिकों का जमावड़ा किया है, टैंक का भी जमावड़ा किया है, उसी का ही शायद नतीजा होगा कि चीनी सैनिक जो हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें वहीं पर रोक दिया और खदेड़ दिया पीछे। जी अखिलेश, ज्ञानेंद्र के पास लिए चलते हैं दर्शकों को। ज्ञानेंद्र, ये जो प्रतिबद्धता है भारतीय सेना की कि अपनी आधा इंच जमीन पर भी चीनी सैनिकों को पैर नहीं रखने देंगे, इसी से इतनी खलबली मची हुई है, इसी से इतनी बौखलाहट चीन में। रोमाना देखिए ना, मतलब आप एलएसी के इधर आ भी जाएंगे, आप फायरिंग भी करेंगे, आप फिर उसके बाद प्रोपेगेंडा करेंगे, आप ट्वीट करवाएंगे और फिर ये बताएंगे कि देखिए भारत ने हमारे साथ अत्याचार कर दिया और देखिए भारत ने द्विपक्षीय समझौता का उल्लंघन कर दिया। ये क्या है? ये चीन का प्रोपेगेंडा नहीं तो क्या है? आप हमारी जमीन पर आ जाइए, हम आपको कुछ ना कहें। भारत सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर चीन अब कोई भी हिमाकत करता है, किसी तरह की हरकत करता है, तो सेना पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये किसी भी तरह से अब चीन की जो भी हिमाकत है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फिर चाहे इस तरह की चोटी ही क्यों ना हो, इस तरह की चोटी ही क्यों ना, भले ही चीन ये कहता रहे कि आपको बहुत खर्च आएगा, ठंड का मौसम है, बर्फबारी होगी, आप क्यों वहां सेना भेज रहे हैं, लेकिन भारत के एक जवाब से और जिस तरह से पूरी चारों तरफ से भारत के एंट्री पॉइंट में चीनी सेना को रोक दिया है, उससे रोमाना बौखला गया है चीन। और इसलिए वो कल से ही प्रोपेगेंडा फैला रहा है पूरे देश में और दुनिया के सामने ये बताने की कोशिश कर रहा है। आप सही कह रहे हैं ज्ञानेंद्र, और चीन की मुझे खास स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है। मैं कर्नल दानवीर को अभ्यास में लाना चाहूंगा। कर्नल दानवीर, चीन की बात की जाए तो चीन सिर्फ लड़ाई जमीन पर नहीं लड़ता है, आसमान में नहीं लड़ता है, हथियारों से नहीं लड़ता है, बल्कि माइंड गेम भी करता है। क्या माना जाए कि इस बार हर मामले में हम भारी पड़ रहे हैं चीन पर? जिस तरीके से भारतीय सेना ने भी दुनिया के सामने यह साफ कर दिया है कि चीन ने पहले गोली चलाई थी। देखिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करें तो चीन ने उसमें इसी बात से पता लगता है कि वो कितना संजीदा है कि उसके वेस्टर्न थिएटर कमांड के एक कर्नल जो हैं वो ट्वीट करवा रहे हैं, वो एक बयान दे रहे हैं। और जब उनके खूब सारे पीएलए के सैनिक मारे गए थे तो किसी ने कोई भी बात नहीं करी। तो बेसिकली वो प्रोपेगेंडा वॉर में हावी होना चाहते हैं, दुनिया को ये बतलाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान गलत है, हिंदुस्तान समझौतों का उल्लंघन कर रहा है और वो अपना बचाव कर रहे हैं, वो विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे हैं और उसी के चलते ये उन्होंने कार्रवाई करी है। और गॉड्स पाव का इलाका जिसको स्पेंगुर हम बोलते हैं, वो गॉड्स पाव बोलते हैं, तो गॉड्स पाव के इलाके के अंदर उन्होंने वैसे भी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां काफी इकट्ठी कर रखी हैं। और कल भी जिस इलाके का जिक्र हो रहा है कि यहां पर गोली चली, ये वही इलाका है जहां पर मोल्डो से रिजांगला तक उनकी एक सीमेंटेड रोड आती है। और चाइनीज की एक और आदत है, ये पैदल बहुत कम चलते हैं, ज्यादातर ये गाड़ियों के आदी होते हैं। कहीं भी इनके साथ में झगड़ा झड़प होगी तो आप ये बख्तरबंद गाड़ियों से लेस आप इनको पाएंगे। तो वही मेरे को लगता है कि ये वही इलाका इसीलिए उन्होंने सिलेक्ट किया क्योंकि उनकी अप्रोच बड़ी आसान थी। और लेकिन क्योंकि हम बहुत अच्छी मुस्तैदी से वहां पर ऊंचाई पर बैठे हुए हैं तो हमारे स्थिति अभी भी मजबूत है और इसी वजह से चीन जो है बुरी तरह बौखलाया हुआ है। बिल्कुल, चीन बौखलाया हुआ है। मेजर जनरल जी द्विवेदी, प्रोपेगेंडा वॉर जिसका जिक्र यहां पर कर रहे थे अभी कर्नल दानवीर, प्रोपेगेंडा वॉर में भी मात देंगे चीन को। और युद्ध, आपको लगता है क्या युद्ध होगा? ये गेंद भारत की तरफ से क्या चीन के पाले में डाल दी गई है कि अगर छेड़ोगे तो फिर तो छोड़ेंगे नहीं? देखो, फौजें जो होती हैं वो युद्ध के लिए होती हैं, तो बातों के लिए नहीं होती है। हम तो एक्शन करते हैं और फौजें सदा तैयार रहती हैं। पर मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा, चाइना की जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या ग्रे जोन टैक्टिक्स जो हैं, ये चाइना की एक बखूबी है और ये बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखो, उनकी ग्लोबल टाइम्स है वो भी इसके इस्तेमाल कर रहा है। और जो दानवीर साहब बता रहे थे, कर्नल चांग शिर्यो, वो जो है वेस्टर्न थिएटर कमांडर के पीआरओ है, उसको भी वो कर रहे हैं। चाइना के एम्बेसडर इंडिया में है सान वेइडुंग, वो भी लगातार इस पर लगे हुए हैं। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या साइबर वॉरफेयर, ये चीन की जो एक स्ट्रेटेजी है उसका बहुत अहम हिस्सा है और हमें इसको भी बिल्कुल मजबूती से इसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और वो जवाब होगा हमारे एक्शन, क्योंकि फौजें जो है वो एक्शन करती हैं, फौजें बोलती हैं और हमारे जो एक्शन है वो सबके सामने है, इसलिए चीन बुखला गया है। बिल्कुल, और वो जवाब हम दे भी रहे हैं, यही एक बड़ी वजह है। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं। नीरज, जो रणनीतिक जीत हमें मिली है, जो आप भी बता रहे थे कि ऐसे ऐसे वहां पर इलाके हैं जहां पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है, उससे चीन घबराया हुआ है, डरा हुआ है,
क्या सिर्फ यही वजह है, या फिर चीन ने यह भी देख लिया है कि भारत तो अब हर तरीके से जवाब दे रहा है, सिर्फ युद्ध के मैदान में वो तैयार नहीं है, बल्कि माइंड गेम में भी हम 10 कदम आगे चल रहे हैं चीनियों से? बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और मैं उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं जो कर्नल दानवीर सिंह अभी बता रहे थे कि चीनी सेना जो है उनके यहाँ इन्फेंट्री, जो पैदल सैनिक होते हैं वो नहीं होते हैं, मैकेनाइज इन्फेंट्री होती है, यानी कि जो बख्तरबंद गाड़ियों में सैनिक चलते हैं। और वो जैसे कि बता रहे थे कि रोड जो है बिल्कुल करीब में आ जाती है भारत के सीमा के, तो वो जब आते हैं तो फायर, जो वार्निंग शॉट फायर किए। लेकिन ये भी बता दूं कि जो भारतीय सैनिक होते हैं, जो इन्फेंट्री सोल्जर्स होते हैं, उनके पास ATGM भी होती है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी होती है। खाली गन ही नहीं होती है, AK-47 या इंसास या कोई दूसरी राइफल, असॉल्ट राइफल नहीं होती, उनके पास ATGM भी होता है, जिससे कि उस बख्तरबंद गाड़ी को और टैंक तक को भी उड़ाया जा सकता है। ये भारतीय सेना के पास रहते हैं, इस तरह के हथियार रहते हैं। तो भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। चीनी सेना आए, अपने मैकेनाइज व्हीकल्स में आए, ICV में आए, BMP में आए, भारतीय सैनिकों की भी पूरी तैयार है, BMP मशीन वहां पर तैयार है। और जो इन्फेंट्री सोल्जर्स है उनके पास खाली असॉल्ट राइफल नहीं है, ATGM मिसाइल सिस्टम भी उनके पास है, जो कंधे पर भी लेकर चल सकते हैं और फायर कर सकते हैं, किसी भी टैंक को भी उड़ा सकते हैं। और दूसरी बात रही प्रोपेगेंडा की, तो चीन की तो कोशिश ही रही है कि हमेशा से प्रोपेगेंडा करता है। कल ही रात ही उन्होंने जैसे ही फायरिंग करी, घुसपैठ करने की कोशिश की, पहले बातचीत की बात करी, फिर पेट्रोलिंग की बात की। ये सारी बातें दिखाती है कि चीनी सेना कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है और प्रोपेगेंडा के जरिए ही भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। मतलब बेसिकली लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, चीनी सेना जो है वो ये समझ गई है कि चीन की जो विस्तारवाद वाली नीति है ना, उसकी दाल भारत तो गलने नहीं देगा अपनी जमीन पर। इसमें कोई शक नहीं, रमना जी, ये जो विस्तारवाद की बात करते हैं और चीन हिमाकत करता है, चीन के साथ एक ही तरीका है, यू हैव टू डील विद देम फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जब तक आप इस बात को उनको दर्शाएंगे नहीं, जब तक आप उनको इस बात का एहसास नहीं होने देंगे ये वाकई हिंदुस्तान अब सक्षम है, उस स्थिति में है कि जो ईद का जवाब पत्थर से देने की काबिलियत रखता है, तभी आप देखेंगे चीन की कथनी और करनी एक होगी। तब तक चीन की कथनी और करनी में अंतर रहेगा। चीन को हमेशा इस बात का एक गर्व है कि हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं, हम एक सेंटर ऑफ यूनिवर्स हैं, हमारा जो आर्म फोर्सेस है बहुत मॉडर्नाइज है, हम बहुत अमीर हो गए हैं, रईस देश है, हम जो चाहेंगे हम कर सकते हैं। जब तक आप चीन को उसकी औकात नहीं दिखाएंगे, और स्पेशली पहाड़ों में, आज की तारीख में जब हम लोगों को इन पहाड़ियों के साथ इतना प्यार है, हम लोग इन पहाड़ियों में सालों से रहे हैं, इन लोगों को बिल्कुल आदी नहीं है ये इनको मालूम ही नहीं। जैसा आप सुन रहे हैं, कई बख्तरबंद गाड़ियों में आते हैं, गाड़ियों में लास्ट मिनट तक आते हैं, हम कहाँ गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग वहां पर डटे रहते हैं, चाहे टेम्परेचर -40 हो, चाहे कुछ भी हो। जो हमारे जवान हैं बहुत बहुत मतलब बिल्कुल कुलकर्णी साहब, जो बात आप कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं। दरअसल जो युद्ध है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हथियार से नहीं लड़े जाते हैं, बल्कि उसके लिए हौसले की और रणनीति की भी जरूरत पड़ती है। ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज मौजूद है और हर खबर तस्वीर के साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानेंद्र का जरा रुख करना चाहेंगे, ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, वहां की जरा भौगोलिक स्थिति दिखाइए, आखिर कहां पर हमने कब्जा कर लिया है जिससे चीन इतना घबराया हुआ, इतना परेशान है, इतना छटपटा रहा है? अखिलेश देखिए, ये आप इसके पहले का समय याद कीजिए, क्या कभी चीन इतना परेशान हुआ? कभी इतना परेशान हुआ? कभी ट्वीट पे ट्वीट किया, कभी बताया कि भारत ने देखिए कैसे यहां पे फायरिंग की है? मैं लद्दाख की ही पहाड़ी में हूं अखिलेश, और मैं दर्शकों को यह समझाना चाहता हूं कि जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई में भारतीय सेना की मौजूदगी की वजह से क्यों चीन परेशान है। ऊंचाई दिखाने के लिए दुर्गेश ये ऊंचाई दिखाइए। अब देखिए, जरा कैमरे को नीचे करके दिखाइए ताकि हम ये सीधी चोटी और सीधी पहाड़ी दिखा सकें। अब देखिए, अगर भारतीय सेना अगर अखिलेश वहां बैठी है, ऊपर बैठी है, एकदम टीले पर बैठी है, और चीन के लोग नीचे। अब कैमरा नीचे करिए, इसलिए क्योंकि समझा सकूं मैं दर्शकों को कि अब बताइए, यहां अगर चीन की सेना है, तो चीन की सेना अगर यहां और हम वहां बैठे हैं, ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि चीन की हर रणनीति, चीन के हर मूवमेंट पर भारतीय सेना नजर गड़ाए हुए है। एक बात तो यह हो गई। दूसरी सबसे अहम बात है कि आप भारत में एंट्री करने का जो पॉइंट है, उस पूरे ही घेरे को भारतीय सेनाओं ने चौक कर दिया है, यानी चीन की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लग गई है। बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई है ये तस्वीरें और समझा दिया है कि इंडिया ऑन टॉप, भारत सिर पर बैठा हुआ है,
चीन जो है भारत की नजर से बचकर भारत की जमीन पर एक कदम तक नहीं रख सकता है, और दरअसल यही बौखलाहट चीन की, और इसी वजह से बार बार चीन जो है वो उकसावे वाली गतिविधियों को अंजाम दे जरूर रहा है, लेकिन भारत मुंह तोड़ जवाब चीन को दे रहा है। एबीपी रिपोर्टर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। चीन को हर मोर्चे पर भारत जवाब दे रहा है। चीन का जो माइंड गेम है वो भी अब काम नहीं आ रहा है, और यही वजह है कि चीन छटपटा रहा है, परेशान है, त्रस्त है। तो चीन के झूठ पर हिंदुस्तान का जोरदार प्रहार। चीन की सेना की ओर से दरअसल पहले फायरिंग की गई, समझौते का उल्लंघन चीन कर रहा है। जवानों को डराने के लिए चीन ने फायरिंग की। आधिकारिक बयान भारतीय सेना की तरफ से जारी करके चीन के प्रोपेगेंडा को, चीन के झूठ को भारतीय सेना ने बेनकाब कर दिया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। बिना वक्त गवाए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं नीरज राजपूत के पास, लेकिन उससे पहले वो आधिकारिक बयान आपको देखना चाहिए जो भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया है। पूरा बयान आपको दिखाते हैं भारतीय सेना का, जिसमें चीन के झूठ पर भारतीय सेना ने जोरदार प्रहार किया है। वो भारतीय सेना का आधिकारिक बयान मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले सीधे नीरज राजपूत के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा समझते हैं नीरज से। ये बयान आ गया है, पहले बयान पढ़ देते हैं जी। भारतीय सीमा पर देखिए किस तरीके से कहा गया है भारतीय सेना की तरफ से, चीन की तरफ से उकसाने वाली कार्रवाई की गई। भारत ने एलएसी कभी क्रॉस नहीं किया, फायरिंग सहित भारत ने कोई भी आक्रामक कार्रवाई नहीं की है। चीन की सेना लगातार आक्रामक रुख के साथ समझौते का उल्लंघन कर रही है, जबकि सैन्य, राजनयिक और राजनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। 7 सितंबर को चीनी सेना एलएसी पर भारत के एक फॉरवर्ड पोजीशन के करीब जाने की कोशिश की, तब हमारी सेना ने पीछा किया। चीन की सेना ने हमारे जवानों को धमकाने के लिए कुछ राउंड हवा में फायरिंग की। उकसावे के बावजूद भारतीय जवानों ने पूरी तरीके से शांति और परिपक्वता का परिचय दिया है। भारतीय सेना शांति कायम करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत का संकल्प भी मजबूत है। विवाद पर चीन की सेना का बयान अपनी जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भ्रमित करने के लिए प्रोपेगेंडा वॉर जो कर रहा है चीन, इसे बेनकाब भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। सीधे आपको लिए चलता है सबसे पहले नीरज राजपूत के पास और जानते हैं नीरज राजपूत से कि 7 सितंबर यानी कल शाम चीन की तरफ से आखिरकार वो क्या साजिश थी जिसे अंजाम देने की चीन फिराक में था। नीरज। बिल्कुल, देखिए रोमाना, एक तो पहली बात तो यह है कि चीनी सेना ने इस इलाके में जो जिसको वो गोट पाओ या फिर शेन पाओ का हिल बता रहा है, वो भारत की तरफ से दरअसल भारतीय सेना उसको मुखपरी का नाम देती है, उस हिल को देती है, जो कि रिजांगला और रेचिन ला के बिल्कुल बीच में ये बताया जा रहा है कि वहां पर एरिया है और भारतीय सेना वहां पर उस एरिया को डोमिनेट करती है। वहां पर चीनी सेना ने फॉरवर्ड पोजीशन पर आने की कोशिश की, और जब भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो फिर वहां पर उन्होंने वार्निंग शॉट्स यानी कि हवाई फायरिंग की थी। अगर रोमाना, अगर एक बार फिर से हम स्टेटमेंट पे जाएं, भारतीय सेना के जो आधिकारिक बयान जारी किया कर्नल अमन आनंद ने, भारतीय सेना के प्रवक्ता ने, उसमें एक शब्द और ऐड हो गया है, उसमें राजनीतिक वर्ड और ऐड हो गया। पहले सिर्फ जो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर बातचीत होती थी, राजनीतिक वर्ड, पॉलिटिकल लेवल पर बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों देशों के रक्षा मंत्री मिले थे मॉस्को में, अगर आपको याद हो तो। अब इन 3 लेवल पर मीटिंग चल रही है बातचीत, विवाद सुलझाने के लिए। उसके बावजूद भी जो ऑन ग्राउंड जो पीएलए सेना है वो इस तरह की प्रोवोकेटिव एक्शंस कर रही है, प्रोवोकेटिव कार्रवाई कर रही है कि वो तिलमिलाई हुई है कि भारतीय सेना ने क्यों डोमिनेट कर रही है हाइट्स और उनको वहां पर दोबारा से कब्जा करने की कोशिश कर रही है। तो ये उकसावे की कार्रवाई है, लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि भारतीय सेना अपनी जो भी जमीन होगी उसको छोड़ेगी नहीं किसी भी कीमत पर। बिल्कुल। और ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इसका क्या मतलब है ये जानेंगे, हमारे साथ कई डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जरा ग्राउंड जीरो का ही पहले रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी के पास हम चलते हैं। ज्ञानेंद्र, जरा दर्शकों को आप समझाइए वहां की भौगोलिक स्थिति को दिखाते हुए क्या वजह है कि चीन इस बार बहुत ज्यादा परेशान है। अखिलेश, चीन अरुणाचल को अपना बता दे, चीन ये कह दे कि भारत फायरिंग कर रहा है, चीन ये कह दे कि हम परेशान हैं, भारत द्विपक्षीय जो समझौता है उसका उल्लंघन कर रहा है, भारत कुछ ना कहे। भारत ने स्पष्ट कह दिया, जो नीरज बता रहे थे अभी, भारतीय सेना ने स्पष्ट कह दिया कि देखिए ऐसा है कि चीन प्रोपेगेंडा कर रहा है और पॉलिटिकल जो इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल किया है अखिलेश भारतीय सेना ने। इसका मतलब ये कि शी जिनपिंग जो है चीन के राष्ट्रपति, उनको ये पता है कि अब ये पूरा मामला राजनीतिक हो चला है। लेकिन अब
जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भौगोलिक स्थिति बताइए, मैं बार बार ये जो आपको टीला दिखा रहा हूं, बार बार इस पहाड़ी को दिखा रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि सोचिए जब हमारी पोजीशन वहां है, सोचिए जब हमारी भारतीय सेना वहां बैठी हुई है और वहां से एक एक मूवमेंट पर चीन के सैनिकों पर नजर है, इसीलिए तो चीन कह रहा है, इसीलिए तो ग्लोबल टाइम्स के हवाले से चीन कह रहा है और इसीलिए ये नसीहत दे रहा है कि मत जाइए ऊपर, ठंड है, ठंड आने वाली है, बर्फ में आप कैसे जाएंगे, बहुत खर्च आएगा। लेकिन जब हम वहां होंगे और चीन के लोग यहां होंगे तो फिर चीन की सेना यह हिमाकत नहीं कर पाएगी, चीन की सेना यह हिम्मत नहीं कर पाएगी कि यहां से वो निशाना बना सके। और दूसरी सबसे अहम बात अखिलेश, कि अगर हमारी सेना उस पोजीशन पे नहीं होगी तो सोचिए हमको वहां जाने में और पोजीशन लेने में वक्त लगेगा। ठंड का मौसम है, सीधी पहाड़ी है जिस एरिया में जहां पर यह हुआ है, तो ऐसे में पहले से ही जब हमने पोजीशन ले लिया है तो अब चीन परेशान है कि भारत की सीमा में जाए कैसे, एलएसी का उल्लंघन करे कैसे, और इसलिए प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहा है चीन। कर्नल दानवीर का रुख करते हैं हम। कर्नल दानवीर, कुल मिलाकर इस वक्त भारत जो है वो एडवांटेज वाली पोजीशन में है, ऐसे में क्या माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ चीन जो है वो ताक लगाए बैठा है, किसी भी तरीके से मौका पाकर वो अपनी जगह मजबूत करना चाहता है, और ये जो रवैया चीन का नजर आ रहा है इससे तो यही समझा जाता है कि चीन भी युद्ध भारत के साथ करने में घबरा रहा है। देखिए, जो रमोना, जो हिंदुस्तान की कार्रवाई 29-30 की हुई थी, वो एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड कार्रवाई हुई थी। ऐसा कभी चाइना ने कभी सोचा नहीं था और चाइना ने कभी ऐसा देखा भी नहीं था कि हम एक एग्रेसिव और ऑफेंसिव कोई ऑपरेशन करके और हम इनिशिएटिव को रिगेन कर लेंगे। तो अभी हमने जब इनिशिएटिव रिगेन कर लिया है और जो अभी तक हमें चाइना सताते जा रहा था, चाहे फिंगर 4 हो, गोगरा, गलवान या देपसांग हो, लेकिन अब स्थिति बदली हो गई है। अब हम हावी हैं और वो रिएक्शन मोड में है, और उसका कारण सिर्फ ये है कि पूरा तरीका जो हमारा जो डिफेंस का सोचने का तरीका था वो अब दोबारा बदली हो गया है। वो स्टैटिक डिफेंस का जमाना चला गया। हमने इसको पहाड़ों में एक बड़ा मनूवर करके और हमने दुश्मन को बैकफुट पर और डिफेंसिव पर लेके आ गए हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि 7 सितंबर का जो उसका प्रयास था, उसने ये प्रोब करने की कोशिश करी कि क्या हिंदुस्तान की फौज अभी भी इतनी संजीदा है, और वो अपना अभी इस समय अपना दिमाग बना रहा होगा कि वो अपनी सिचुएशन को भांपने के बाद में वो अपनी रणनीति बना रहा होगा। तो ये कतई टाइम नहीं है कि हम किसी भी हालत में स्टैंड डाउन करें या रिलैक्स करें। ये बहुत ही टेंस टाइम है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब भी मौजूद हैं, भारत के बड़े डिफेंस एक्सपर्ट आप भी हैं। कुलकर्णी साहब, जरा दर्शकों को समझाइए, 29 अगस्त के बाद ऐसा क्या बदल गया है कि चीन परेशान है और इस तरीके से माइंड गेम में अब लग गया है? देखिए अखिलेश, सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन जो है हर हमेशा समझता था कि वो हावी होएगा, क्योंकि उसको लगता है वो बड़े मॉडर्नाइज्ड है। लेकिन और उनके जो शी जिनपिंग के बहुत नजदीकी आदमी हैं, वो जो डोकलाम में पहले थे, आज वो वेस्टर्न थिएटर कमांडर हैं। उन्होंने शी जिनपिंग के जन्मदिन के ऊपर गलवान में वो घटना की, ये देखने के लिए कि दोनों के एक जो तालमेल है। लेकिन गलवान में दाल नहीं गली, गलवान में उसको जबरदस्त नुकसान हुआ, और अब उसने सोचा कि जब शी जिनपिंग के इतने नजदीक होते हुए गलवान के कारण चीन की नाक कट गई, अब उसने 29-30 की अगस्त को जिस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की, प्रोवोकेटिव मिलिट्री मूवमेंट विद व्यू टू गेन एडवांटेज ऑन द सदर्न बैंक ऑफ पेंगांग सो, उसमें भी उसकी दाल नहीं गली। जिस तरीके से हमने प्रीएम्प्टिव मूवमेंट किए, चाहे वो ब्लैक टॉप है, हेलमेट टॉप है, रजांगला है, चाहे रिकनला है, चाहे मगर है, गुरुंग है, ये जितने भी हाइट्स है इनको पकड़ लिया। अब माउंटेन्स में क्या होता है, माउंटेन्स फेवर द डिफेंडर। जब आप इस तरह के हाइट्स को कब्जा कर लेते हैं, आपको उसके ऊपर चढ़ना बिल्कुल नामुमकिन बराबर। आप देखिएगा 1984 से लेकर के आज तक हम सियाचिन में हाइट पकड़ के बैठे हैं। कितनी बार मुशर्रफ ने कोशिश की, दम लगा लिया, जोर लगा लिया, वो आंखा कुछ बाल नहीं वहां पे कुछ कर सका। तो आप जब समझ सकते हैं ऐसे पहाड़ों में जब हम स्ट्रैटेजिक हाइट्स, टैक्टिकल हाइट्स गेन करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं,
और इसके बाद यू गेट अ बर्ड्स आई व्यू, यानी कि आप नॉर्दर्न पेंगांग त्सो के ऊपर चाहे उतने फिंगर 4-8 वो हमारे आंखों के नीचे है, पूरा का पूरा स्पंगूर क्या हमारी आंखों के नीचे है, वो कोई हरकत कर नहीं सकता है। तो अब चीन हड़बड़ा गया है, चीन की बौखलाहट सामने नजर आ रही है। शी जिनपिंग कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया, हम लोगों ने किसी मकसद से हिंदुस्तान के ऊपर कार्रवाई की और आप तो बिल्कुल ही बैकफुट पे हो गए। इसलिए वेस्टर्न थिएटर कमांडर जो है वो इस तरह की हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। अब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदली हो गए। आपने देखा कि कल पहली बार इतने 45-47 साल के बाद दोनों तरफ से गोलियां चली होंगी, लेकिन अभी फायरिंग शॉट है, पर चाहे फायरिंग हो चाहे एम्ड हो, लेकिन गोली चलनी शुरू हो गई है। तो ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदली हो गए हैं, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल गए हैं। और दरअसल चीन की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह इस वक्त हमें यह नजर आ रही है कि चीन अब इस बात को लेकर बौखला रहा है कि ये न्यू इंडिया है जिससे चीन का इस वक्त सामना हो रहा है, और ये न्यू इंडिया पूरी तरीके से सक्षम है चीन को उसकी औकात दिखाने में, जो भारतीय सेना बार बार एलएसी पर चीन को दिखा रही है। अखिलेश, तो बड़ा सवाल यही, क्या युद्ध होने वाला है? जिस तरीके से तनाव की खबर आ रही है सीमा पर से, लेकिन चीन किस तरीके से घबराया हुआ है, डरा हुआ है, वो हम आपको बता रहे हैं। चीन को हर मोर्चे पर भारत जवाब दे रहा है, चाहे उसका माइंड गेम ही क्यों ना हो। बिल्कुल, और ताजा मामला आपको बता देते हैं। सेना की तरफ से आधिकारिक बयान देकर चीन के झूठ पर बड़ा प्रहार किया गया है। भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक बयान जारी करके साफ कर दिया गया है कि चीन महज प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत की तरफ से नहीं बल्कि चीन की तरफ से एलएसी के अंदर ये कोशिश साजिश की, जो भारतीय सेना ने सिर्फ अपनी जवाबी कार्रवाई से नाकाम की। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, मुझे लगता है जल्दी से एक एक रिएक्शन ले लेते हैं हम। सबसे पहले रुक करते हैं मेजर जनरल जीजी द्विवेदी का। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी, जो बात हम यहां पर कर रहे थे सर, कि एक तरफ चीन जिसके सैनिकों को आदत बख्तरबंद गाड़ियों से पहुंचने की ग्राउंड जीरो पर, और वहीं दूसरी तरफ भारत के पास तो एसएफएफ जैसी फोर्स सर जिसका नेतृत्व आप भी कर चुके हैं, और अब जिस तरीके से 29-30 अगस्त के बाद भारत ने और एडवांटेज वाली पोजीशन पर काबिज कर लिया है, अपना एक तरीके से अपनी पकड़ बना ली है, उसके बाद तो चीन की बौखलाहट समझी जा सकती है सर। बिल्कुल ठीक बात है। देखो, भूगोल और इतिहास में बहुत एक बंधन होता है, एक उनकी रिलेशनशिप होती है, चाहे भूगोल वैसा ही हो इतिहास बदलता है। तो ये 29-30 अगस्त को हमने इतिहास बदला है और चीन भूल गया है कि उसने काफी मार खाई थी, या रजांगला में उसके 80 से ज्यादा कैजुअलिटी हुए थे, गुरुमुल वो कैप्चर नहीं कर पाया था, पर चीन को इतिहास भूल गया है। दूसरी बात जो है कि ये जो 4th इन्फेंट्री डिवीजन है, पहले भी 1962 में भी यहीं लड़ी थी, यहीं हार खाई थी, अभी वो मैकेनाइज हो गई है, मोटराइज हो गई है, तो फिर दोबारा वो मार खाने के लिए आई है। तीसरी बात जो है, देखो इस समय शी जिनपिंग जो है पीएलए के कमांडर हैं, उनको बहुत ही बुखलाहट है, और जो चाओ जुंगशी हैं वो वेस्टर्न थिएटर कमांडर हैं, वो इनके बड़े चुने हुए आदमी हैं, वो प्रमोशन चाहते हैं सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में, और ल्यूलियन जो मेजर जनरल है वो लेफ्टिनेंट जनरल की तैयारी में है। तो ये सारे उनके जो मुकाबलों पर पानी फिर गया है। और भारत ने दो बातें की है, एक तो हमने ऐसी पहल की है जो आज तक नहीं हुई थी, जिसमें इतिहास बदला गया है, और दूसरा जो चीन की हर एक हरकत है हम उसको नाकाम कर रहे हैं, उसको निष्फल कर रहे हैं, और इसलिए चीन की बुखलाहट बहुत बड़ी है। और मैं कॉशन देना चाहता हूँ, चीन एक ऐसा तो चालाक देश है जो कोई भी एग्रीमेंट को नहीं फॉलो करता है, कोई भी उसकी जो वर्ड है उसको फॉलो नहीं करता है, ये ऐसी हरकतें करता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए एक बहुत बड़ा बदलाव ये आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन का जो हमने हाल कर दिया है, कूटनीतिक लिहाज से भी उस फ्रंट पर भी चीन अब बैकफुट पर है। इस बड़ी खबर से जुड़ी हर जानकारी आगे भी एबीपी न्यूज पर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए थे, डिफेंस एक्सपर्ट्स थे, हमारे कई रिपोर्टर्स भी थे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।